know, now you know. We are pro. We are pro. We don't bully, prepare fully. That is your call. Try our resolve. See our class, count your loss. Now you know who is the boss. Now you need the own battlefield. Umyana Masul, the Iron Shield. Now you need the own battlefield. Umyana Masul, the Iron Shield. Faith, unity, skill. Our first raffle kill. Our war is for peace. You begged for fire to cease. Allah is with us. The victory is our yield. In our game we rose. What name for us we chose. Now you know who is the boss. Now you need the own battlefield. Umyana Masul, the Iron Shield. Now you need the own battlefield. Umyana Masul, the Iron Shield. We are pro. We are pro. We are pro. We are pro. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन अज़्म आली शान। इस ट्रांसमिशन में हम पाकिस्तान के उन हीरोज़ से आपको मिलाएंगे जिनके बारे में पहले शायद आप न जानते हों, लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का असल में वो इंजन हैं जो इसको बहुत आगे लेके जाएगा। इन्होंने वो चीज़ें अचीव की हैं कि आज इस मुल्क को, इस धरती को, इन बच्चों पर, इन नौजवानों पर, इन ख़वातीन पर, इन बच्चियों पर फ़ख्र है। और ARY न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। जैसे पिछले साल हमने पहला कदम उठाया था, ये उसी की एक कड़ी है कि अपने हीरोज़ को हम न सिर्फ ये कि आपके सामने लाएं, बल्कि उनको सलाम पेश करें ताकि सब लोगों को तरगीब हो। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इन लोगों ने कैसे नामसाइद हालात में पाकिस्तान का नाम कितना बुलंद किया है और हमारा मुस्तकबिल रोशन है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ कराऊं। इन बच्चों को अवार्ड्स देने के लिए आज जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, सबसे पहली जो शख्सियत मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, पाकिस्तान में स्क्रीन पे वो सजते नहीं हैं, उनकी वजह से स्क्रीन सज जाती। गिव इट अप फॉर बहरोज सब्ज़वारे। बहुत शुक्रिया। मैं चंद अल्फाज अपने मुल्क के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ इस मिट्टी को जिसने हमें शनाख्त अता की, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाक अफवाज को जिसने जो फतह हासिल की। वाह। और सारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर। वाह वाह, बहुत 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 थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में एक ऐसी अदाकारा तशरीफ़ रखती हैं जो जब बोलती हैं तो बहुत खूबसूरत बोलती हैं। जिस किरदार में भी, चाहे वो डायलॉग्स बोल रही हों, चाहे एक्सप्रेशंस हों, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिबा अली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप आई। आज इंशाल्लाह ताला बहुत शानदार हीरोज से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको फ़ख्र होगा उन पे इंशाल्लाह। उनके बिल्कुल बराबर में जो अदाकार मौजूद हैं, एक हाउस होल्ड नेम है। उनके वालिद हों, उनके भाई हों, वो ख़ुद हों, जब वो अदाकारी करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगता ही नहीं है कि वो अदाकारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। It's an honor to be here. It's an honor to be here. थैंक यू। उनके साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ भी ऐसी फैमिली से है जो सिंगिंग और म्यूज़िक से मुंसलिक है, लेकिन जब खुद आए तो अपनी पहचान बनाई है और बहुत शानदार मिल्ली नगमे भी गाए। उसके अलावा 50 से ज़्यादा एल्बम्स पे काम कर चुके हैं और बहुत क्रिएटिव आदमी हैं। आप सब
उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज उनसे हम नगमे भी सुनेंगे और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। गिव इट अप फॉर शुजा हैदर। शुजा भाई, आपके जो मिली नगमे होते हैं, मैंने ये देखा है या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक इंसान के अंदर कौमियत का, वतन का जज्बा ना हो, देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, मोर पाकिस्तानी देन द नॉर्मल वन। तो ऐसी क्या चीज़ है कि आपके मिली नगमे ख़ास तौर पे जोश से भरे होते हैं और बड़े वेल रिटन भी होते हैं? आई थिंक उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि हमारे जो मिली नगमे हैं जो हमें रिकॉल होते हैं वो 65 से शुरू होता है। बिल्कुल। और वो जो म्यूज़िक बना है, आई थिंक वैसा म्यूज़िक दोबारा नहीं बना, और हमने वो म्यूज़िक 12 बार सुना है। तो एक तो वो हमारी परवरिश में हमारे साथ ही परवान चढ़ा, वो म्यूज़िक, वो ए पुत्र हटात नहीं विक दे, यू नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स एवर। वाह, दैट्स ट्रू। और आई थिंक हमारे अंदर अभी भी वो जज्बा है, जो हमारे गाने, हमारे जो मिली नगमे हैं, वो आज भी उतने ही मीनिंगफुल लगते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये आई थिंक हमें अपने पाकिस्तानियों पे बहुत फ़ख्र है, वी लव इट। वाह, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, और आप हैरान होंगे कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हालात में भी उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो देख के आइए उनके बारे में पहले, इससे पहले कि मैं नाम बताऊं आपको, एक पैकेज देखते हैं उनके कर रही है। इसकी हर कामयाबी लियारी के माजी की बाज़गश्त और आने वाले खूबसूरत कल की नवीद है। कौमी सतह पर 4 मर्तबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया, साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता और पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। बिलाशुबा महरीन बलोच जैसे नौजवान पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल का रोशन इस्तियारा है। Put your hands together for Mehreen Baloch. तशरीफ रखिए प्लीज। जी मेहरीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आप इस मकाम पे खड़ी हैं, और सबसे पहले अपनी कामयाबियों का सफ़र थोड़ा सा हमें बताइए, कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ खड़ी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, जिस तरह से आप लोगों ने इनवाइट किया। अपनी कामयाबी के बारे में बताऊं, जब ये स्टार्ट हुआ 2015 की बात करूं मैं, तो उस टाइम मुझे नहीं पता कि बॉक्सिंग है क्या, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं हूं। तो जब अगर मैं बताऊं कि आज मैं इस मकाम पे हूं तो अपने अम्मी अब्बू की वजह से। तो इस तरह से मैं स्कूल में थी, मेरी अम्मी ने कहा, हमारे लियारी में उस टाइम गर्ल्स के हवाले से बॉक्सिंग का स्टार्ट हुआ है ना, बॉक्सिंग का। तो मेरे कज़न्स भी जाते थे वहाँ पे, मुझसे पहले मेरे कज़न्स कर रहे थे बॉक्सिंग। तो अम्मी ने कहा कि कज़न्स जा रहे हैं तुम्हारे बॉक्सिंग के लिए, तो तुम क्यों नहीं जाती? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इनसे ये सवाल नहीं किया बॉक्सिंग है क्या, या मतलब कौन से स्पोर्ट्स है, क्या करना है। मैंने कहा अच्छा अम्मी कह रही तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो जब मैं क्लब में गई वहाँ पे 2015 की बात है, जब मैंने देखा कि ये तो मारपीट वाला गेम है, इसमें तो मारना है। और लड़की के हवाले से बात करें तो आपको पता है लड़कियों के लिए फेस तो सब कुछ होता है, मेकअप वगैरह तो ख्याल रखते हैं। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो जब मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट किया वहाँ पे, तो मतलब वहाँ उस टाइम से मेरे अम्मी सपोर्ट करते थे मुझे घर में। तो अब्बू कहते थे लड़की ये 2 दिन करेगी फिर घर में बैठ जाएगी ना। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। जब मैं बॉक्सिंग में आई क्लब वाइज मैंने खेला कराची में, सिर्फ लियारी के हद तक। तो उस टाइम जब फर्स्ट फाइट मैंने खेला वहाँ पे मैं हार गई। तो मैं हार गई, उस टाइम थोड़ा जुनून था, हार बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा मैं हार गई, अब मैंने जीत के लिए खेलना है। तो उस तरह से मैंने जीत के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट किया उस टाइम। तो अच्छा, आपने, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपको लगा नहीं कि जब पहली दफ़ा आपको पंच पड़ा होगा तो आपको लगा नहीं कि नहीं मैं नहीं ये पंच खा सकती भाई? जी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर पहली दफ़ा पंच की बात करूं तो उस टाइम शायद ट्रेनिंग में फिर वो जोश था, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, बट ये था कि यार खेल के मैं हार गई। जब पंच पड़ा तो थोड़ा फील हुआ कि यार ये क्या फेस पे लग रहा है। तो उस टाइम थोड़ा जुनून था, जोश था। तो उसे कहा नहीं फेस पे नहीं मारो भाई? नहीं ऐसा नहीं था। ARY न्यूज़ आपको अवार्ड से नवाजता है, और उसके लिए मैं बहरोज़ा में चाहूँगा अगर आप आ जाएं जी, तो प्लीज़। माय प्लेजर।
लाइए। थैंक यू। जीती रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहरोज़ भाई, आजकल हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों से नाला रहते हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है ये हर वक्त सोशल मीडिया पे होती है और इससे कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप पुरुम्मीद हैं बच्चों से? मैं सलूट पेश करता हूँ हमारी यूथ को। बिल्कुल, बहुत समझदार है। ठीक है, सोशल मीडिया में बड़ी गड़बड़ है, सब कुछ है, अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं। हाँ। सोचना ये है और करना ये है कि अच्छे और बुरे की तफरीक। बिल्कुल ऐसे ही बहरोज़ भाई, हमारा पाकिस्तान का एक बेटा माशाल्लाह, जिसने सोशल मीडिया से देख देख के चीज़ों को सीखा और कराटे कॉम्बैट में वो वर्ल्ड चैंपियन बना। आइए उसके बारे में एक पैकेज देखते हैं। I'm not scared of any human being. I am only scared of God. शाहज़ेब रिंद बलूचिस्तान की संगलाग जमीन से उभरने वाला एक रोशन सितारा, जो न सिर्फ अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ा बल्कि अंधेरों में रोशनी बन गया, जिसने YouTube वीडियो से तरबियत हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं शाहज़ेब रिंद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ शाहज़ेब। सबसे पहले तो पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है और हमने आपके लिए बहुत शानदार क्लैप भी यहाँ की है। आप एक ऐसी उम्मीद की किरण हैं जो कि ऐसे तमाम बच्चे जिनको ये लगता है कि हालात नामसाइद हैं, वो आपको देख के इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही राह पकड़ेंगे और इंशाअल्लाह वो भी सितारे बनेंगे। जी इंशाल्लाह। मेरा तो हम पाकिस्तान के बहुत मशहूर है कि पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी, हमें एक आइडेंटिटी दिया और हमें एक नाम दिया। तो मैं बहुत मशहूर हूँ अपने कंट्री का और मेरा ये ड्रीम था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यूथ है, उनको मेरे तरफ से एक पैगाम पहुंचे, वो मुझसे मोटिवेट हो और वो भी अपने मुल्क के लिए और अपने नाम के लिए और अपने कंट्री के लिए कुछ कर सके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह आप कामयाबी हासिल करते रहे। वाह वाह, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। ये जो है विन जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारी पूरी कंट्री के लिए। ये जब मैं रिंग में जाता हूँ तब भी मेरा एक ही ड्रीम होता है और एक ही मेरा दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होता है कि ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपने कंट्री के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया है तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तानी जो है किसी से कम नहीं। शाहज़ेब, आपने जो ये कामयाबी हासिल की है इस पे हम न सिर्फ आपको सलाम पेश करते हैं बल्कि ARY आपको एक अवार्ड भी देता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं तो हमारे पास वो अमानत पड़ा है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वहाँ पहुँचा भी देंगे। आप मेरा टिकट भेजें, मैं आके आपको अवार्ड दे जाऊँगा। तो इसके अलावा हमारी दुआ है आपके लिए कि आप ऐसे ही मुखालिफों को पीटते रहें, माशाल्लाह, कूटते रहें और जीतते रहें और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहें। क्या बात, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वेल डन, वेल डन। सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास आज एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉमर मौजूद हैं। वाह। अब आपको उनके बारे में मजीद बताने से पहले मैं चाहूंगा आप एक पैकेज दें। और अब्दुल्ला सलमान। अब्दुल्ला, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? बचपन की उम्र एक ऐसी होती है जब आप किसी चीज़ के साथ आपको लगाव हो जाए या कोई ऐसी चीज़ जो आपको फैसिनेट करे स्पेशली, तो आप उसको लेके चलते हैं, उसके बारे में आप सवालात शुरू कर देते हैं, उसके बारे में आप जान पड़ताल शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था, मैं एक दिन स्कूल गया और मुझे मेरे टीचर ने बताया कि एक सियारा है और उसके 70 से ज़्यादा चाँद हैं। मेरे लिए वो बात काफ़ी फैसिनेटिंग थी कि हमारी ज़मीन पर एक चाँद हमें रात को नजर आता है। जुपिटर की बात कर रहे हैं? जी सर, जुपिटर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या बात। मैंने कहा कि उसके 70 से ज़्यादा चाँद कैसे हो सकते हैं। घर आया, मैंने अपने फादर से डिस्कशन शुरू कर दी, उनसे मोबाइल फ़ोन लेकर आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दिए और तब से लेकर आज तक मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह।
अब्दुल्ला, ये हम जो आसमान की तरफ देखते हैं, कहा यह जाता है कि व्हाट यू सी इज हिस्ट्री। यस, ये सब हो चुका है जो आप देख रहे हैं जी। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके हवाले से। एक्चुअली जो हमारी कायनात है वो बहुत वसी है, इतनी वसी है कि रोशनी को भी सफ़र करने में बहुत साल लगते हैं। बिल्कुल ठीक। हम जानते हैं कि रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में रोशनी इतना सफ़र तय कर लेती है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो सितारे हैं ये इतना दूर हैं कि रोशनी को आते 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 कितने खरब साल लग जाते हैं। और जो हमें आज रोशनी नज़र आ रही है किसी सितारे की, वो पता नहीं कब निकली थी और अब हमारे पास आके पहुंची। तो इसलिए हम ये एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत फैसिनेटिंग और क्यूरियोसिटी इग्नाइटिंग करती है कि हम जब रात में आसमान देखते हैं तो हम एक्चुअली वो हम रियलिटी कई 100 साल पुराना आसमान देखते हैं, हम एक ग्रेवयार्ड देख रहे होते हैं। अब्दुल्ला, आपके लिए ARY न्यूज़ की तरफ से एक अवार्ड है और मैं चाहूँगा हिबा अगर आप आ जाएं तो प्लीज़ इनको अवार्ड प्रेजेंट करें। लाइए जी। थैंक यू बेटा, टेलीस्कोप तो पड़ गई तुम्हें है। आप ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन न सिर्फ ये कि वो खुद बल्कि उसकी पूरी फैमिली ऐसी है कि अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या उनको टैलेंट्स दिए हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, मैं चाहूँगा उनके हवाले से एक पैकेज देख लें। 7 साल की एक नन्ही बच्ची, वो बच्ची ऐसा कारनामा कर गई कि दुनिया देखती रह गई। 1 मिनट में 242 मुकम्मल एल्बो स्ट्राइक्स। न सिर्फ भारत से रिकॉर्ड छीना बल्कि 31 स्ट्राइक्स ज्यादा लगाकर नया आलमी मयार कायम कर दिया। यही है मुस्तकबिल के मेमार जो कर रहे हैं आलमी सतह पर अपने वतन का नाम ऊंचा। अरे वाह, तशरीफ लाती है फातिमा नसीम, बहुत शानदार। बस बेटा जरा दूर दूर ही रहना। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। फातिमा, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इस उम्र में बना लिए हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। आपके वालिद के 135 रिकॉर्ड हैं, आपके दादा के रिकॉर्ड हैं, आपकी वालिदा के, मुझे तो लगता है आपके मोहल्लेदारों के भी रिकॉर्ड होंगे। तो मुझे बेटा ये बताओ, सबसे पहला रिकॉर्ड कौन सा तोड़ा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। मैंने जो अपना फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था वो 3 इयर्स में बनाया था। मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक का था, यानी एल्बोज के साथ अल्टरनेट स्ट्राइक्स का। और इसमें मैं 3 दफ़ा भारत को शिकस्त दे चुकी हूँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। भाई बच्ची ने कोहनियां मारी हैं इतनी बार इस एज में। जी, एल्बो स्ट्राइक। और इस एज में हम समझते थे चांद गाड़ी के साथ साथ चलता है। देखिए आपके बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, और क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए आपने? मैंने इसके अलावा स्टिचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बैलेंसिंग स्क्वाट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और अभी रिसेंटली मैंने पंच, दोनों हाथों में अंडा पकड़ के पंच मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे मुश्किल बात इसकी ये थी कि जो आपके हाथ में अंडा है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। और ये रिकॉर्ड जो था 250 का था और मैंने इसके मुकाबले में 302 पंच मारे थे। और 1 मिनट में? जी, 1 अरे वाह वाह वाह, 302 माशाल्लाह। 5 पंचेस पर सेकंड भाई, इनके वालिद 7 मुक्के मारते हैं 1 सेकंड में। भाई जी, उनके पास ये भी रिकॉर्ड है। क्या बात है, आप पूरी फैमिली देखें, क्या रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। आपको ARY न्यूज़ जो है वो अवार्ड भी देता है और पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है। अली भाई प्लीज आइएगा, आ जाओ बेटा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बच्चे आज उड़ान भर रहे हैं और हमारा मुस्तकबिल जो है वो इनके साथ ही बहुत बुलंदी पर जाएगा। और उड़ान के हवाले से ही शुजा भाई, आपका एक नगमा भी है कि मैं उड़ा तो क्यों ना वो नगमा हो जाए। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा। निगाह ख्वाब की जुनू है बेपना, है सर किए कहीं ये पर्वत आसमां। मेरे निसार में है इश्क दायरा,
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, आप ये देखिए कि अभी तक जितने कैंडिडेट हमारे पास आए हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसके हालात ऐसे हों कि बहुत शानदार हैं भाई। Exactly. जो चाहे वो कर सकता है। Exactly. बल्कि एक दीवार थी सामने जिसको तोड़ के वो निकले हैं। क्या अब आप ये देखिए कि कहा ही जाता है आमतौर पे कि शायद पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का दौर नहीं है, बाहर एआई आ गया है, ये हो गया वो हो गया। ऐसे हालात में पाकिस्तान में एक ऐसे नौजवान हैं जो यहाँ से टेक्नोलॉजी बना के, यहाँ रोबोट्स बना के बाहर भेज रहे हैं। मोहम्मद नबील, आइए उनके बारे में पैकेज देखते हैं। रोशनियों का शहर कराची, जहां ख्वाब भी बड़े होते हैं और उनको पूरा करने के हौसले भी बुलंद होते हैं। इसी अरूसुल बलाद में एक ऐसा नौजवान परवान चढ़ा जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए रास्ते तलाश किए। बुलाते हैं हाफिज मोहम्मद नबील। नबील, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि आमतौर पे लोग कामयाब हो जाएं तो फिर वो बाहर ढूंढते हैं कोई मस्कन अपना, पाकिस्तान में रहते हुए आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि रोबोटिक्स में कैसे आए, कैसे ध्यान इधर गया कि भाई अब रोबोट बना लेना चाहिए मुझे? एनडी यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आपको पता है सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी, और हमेशा सेक्शंस की लड़ाई हो रही होती है, टक्कर दे रहे थे। तो हमारा सेक्शन बी था और सेक्शन ए में 2 लड़के थे, उन्होंने सेकेंड ईयर में आई गेस बहुत अच्छा रोबोट्स बनाया जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी में ना उनकी वाह वाह हो गई। तो सिर्फ उनको कम्पीट करने के लिए हमने बोला यार हमारा सेक्शन क्यों पीछे रहे, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रोबोटिक्स। और उस टाइम से फिर स्टार्ट हुए, फिर नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है और जो कोर्स है वो बड़ा आउटडेटेड है। ठीक है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का था तो मैंने सोचा कि यार एक करिकुलम बनाना चाहिए ग्रेड 4 to 8 जो कि स्कूल में ही बच्चों को रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें सिखा सके। तो आई स्टार्टेड समथिंग, 2 लड़कों को हायर किया, वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब मैं जर्मनी वापस गया तो मैं ये कंपनी काइंड ऑफ छोटी सी आप कह लें और अपना पीएचडी जो है वो साथ साथ कर रहा था। लेकिन 6-8 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ या तो मैं अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकता हूँ या ये कंपनी कंटिन्यू कर सकता हूँ। आई ड्रॉप माई पीएचडी, केम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम ऑन। आपने जो खिदमात दी और जो माशाल्लाह आपने कारनामे सर अंजाम दिए उसके लिए पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है और ARY आपको एक अवार्ड भी देता है। मैं चाहूँगा बरूज भाई आप प्लीज़ आइए और क्लैप होनी चाहिए, लाएं जी अवार्ड। क्लैप नहीं रुकनी चाहिए भाई। माशाल्लाह, मुबारक। अच्छा, जहां हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे तो आपको 4, 5, 6 साल या 10 साल की उम्र में याद है कि आपने कोई बहुत ऐसा काम किया हो जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो या आपको समझ हो इन चीज़ों की? ये मुझसे सवाल कर? जी जी। अल्लाह जानता है ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि पता ही नहीं था हारून, पता नहीं था। ये तो माशाल्लाह बच्चे आजकल। आपको एक हैरानकुन बच्ची से मिलाएंगे जिसको अल्लाह ताला ने बहुत छोटी उम्र में एक बहुत शानदार नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन से नवाजा है और वो दुनिया की सबसे कम उम्र बच्ची है और वो पाकिस्तानी है। ये हमारा फख्र है। आइए उनके हवाले से एक पैकेज पहले देखते हैं। पाकिस्तान की एक नन्ही सी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है मगर ख्वाब और हौसला आसमान से भी बुलंद। इस नन्ही परी ने वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े माहिरीन के लिए भी आसान नहीं। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का मुश्किल तरीन आलमी इम्तिहान शानदार CCNA नंबरों से पास करके सबको हैरान कर दिया। ये कामयाबी सिर्फ एक सनद नहीं, ये पाकिस्तान का फख्र है। एक पैगाम है कि अगर इरादा पक्का हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। ये है वो बच्ची जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद करेगी। ये है आयश फातिमा, दुनिया की सबसे कम उम्र CCNA प्रोफेशनल। अरे वाह, तशरीफ लाती हैं आयश फातिमा। तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई।
बहुत सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और ये बताइए कि 7 साल की उम्र में, मतलब हमें तो शायद टीवी भी ऑन करना नहीं आता था, तो आपने कैसे ये कर लिया? आपको शौक था या कंप्यूटर के ऊपर बैठी रहती थी, करती रहती थी कुछ ना कुछ, कैसे हुआ ये सब कोविड के दौरान में हुआ। जब कोविड था, हर चीज़, जब सब मोबाइल यूज़ करते थे, तो हमने सोचा कि कुछ ना अलग करें। तो मैंने जो पहली सर्टिफिकेशन की थी वो माइक्रोसॉफ्ट की थी। अच्छा, फिर उसके ये इससे पहले की थी? तब क्या एज थी? उससे मेरी एज 7 से कम थी। वाह यार, बहुत खूब भाई, बहुत। बेटा इस उम्र में तो गुड्डा गुड्डी की शादी करा रहे होते हैं। तो आप खिलौनों से नहीं खेलती थी आप? टाइम कम होता था, जब टाइम मिलता था तो हम खेल लेते थे कुछ ना कुछ। बेटा आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, जब आप देखती हैं कि पूरे पाकिस्तान को उस पर फ़ख्र है, अपना नाम देखती हैं, क्या फील करती हैं? प्राउड फील करती हूँ कि बहुत कम उम्र में मैंने बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अभी और आगे करना है। बेटा आपको पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है और ARY न्यूज़ आपको इस अचीवमेंट पे अवार्ड देता है। आप प्लीज़ आइए अपना अवार्ड। वाह, आप प्लीज़ आइए। है तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, तालियां बजती। माशाल्लाह, बहुत बहुत। आपका एक नगमा भी है, जुल्फ़िकार जी, तो क्यों ना वो सुन लिया जाए? प्लीज होनी चाहिए। फलक के राज़दार हम, फिजा के शाह सवार हम, हमारी इज़्ज़त पे हर शरर मिसाल जुल्फ़िकार हम। फिजा के शाह सवार हम, वतन पे जानिसार हम, वफा के पासदार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम। बना के शाहकार हम, वतन पे जानिसार हम, वफा के पासदार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम। घड़ी हो मुश्किलों की जब, तो कौम के उकाब सब खतर के सामने सपर, निगाह शोला बार हम। फिजा के शाह सवार हम, वतन पे जानिसार हम, वफा के पासदार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम। बना के शाहकार हम, वतन पे जानिसार हम, वफा के पासदार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम। शाहकार हम, वतन पे जानिसार हम, वफा के पासदार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम। फिजा के शाह सवार, वतन के पासदार हम, फिजा के शाह सवार हम, मिसाल जुल्फ़िकार हम। अली भाई देखें, बात यह है कि टेक्नोलॉजी हो गई, हार्डवेयर हो गया, उसके बाद कंप्यूटर्स भी हो गया और साइंस भी हो गई। अब खेलों की तरफ आते हैं, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का तो खैर एक बहुत बड़ा राज है, और क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा हम पैदा भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं और आए भी हैं, और हॉकी में हमारा नाम था, इंशाल्लाह फिर दोबारा होगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, फुटबॉल, जिसमें अभी तक पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा मार्क अपना नहीं बनाया था। लेकिन आप सबके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है कि पाकिस्तानी टीम ने एक बहुत बड़ा टाइटल, फुटबॉल टीम ने अपने नाम किया है। वाह! इससे पहले कि मजीद कुछ बताऊं, आइए उनके बारे में एक पैकेज देखें। पाकिस्तान के नौजवान सितारों ने इंटरनेशनल फुटबॉल की दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी। बेटर फ्यूचर टीम के बाहिम्मत सपूतों ने ऑस्लो में खेले गए अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट नॉर्वे कप 2025 का फाइनल जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम की। जीत का ऐलान होते ही खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और लबों पर था दिल दिल पाकिस्तान। नियत साफ हो, ख्वाब बड़ा हो और दिल में पाकिस्तान हो तो कोई भी कामयाबी
दूर रहे। अरे वाह, आप अंदाजा करें, ये हमारे लियारी के बच्चे हैं क्या बात जिन्होंने नॉर्वे कप जीता है। तो आपकी तालियों में मैं इनके कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कप लेकर हमारे पास आ जाएं। वाह, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्राउड मोमेंट, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। ये बड़ी बात है भाई। तो ये वो कप है जो अब पाकिस्तान के पास है और इन बच्चों की बदौलत है। बेटा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ लियारी से। मेरा नाम मोहम्मद राफ़े। मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मैं 10 या 11 साल का था, मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा। तो हमने जो नॉर्वे के ट्रायल्स हुए थे, तकरीबन उनमें 300-400 लड़कों में से हम 17 लड़के सेलेक्ट हुए थे। वाह। तो उनमें हम लोगों ने लियारी में आप 6 महीने ग्राउंड्स में खेलते थे, कहाँ खेलते? जी, पहले बचपन में तो हम यही शौक हुआ था गलियों में से, वो भी नंगे पैर खेलते थे। और आप इसके साथ साथ क्या करते थे? इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता था। तो बहुत दिक्कत होती थी हम लोग को फुटबॉल खेलने में। तो हम लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते कभी सोचा था गली में खेलते हुए कि पाकिस्तान के लिए मैं कप ले आऊँगा एक दिन? जी, सोचा तो था, तब जाके तो यहाँ पूछे, मेहनत जारी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दिया, तब जाके ये मकाम पाया है। अरे वाह, बहुत बहुत। आप जी हारून, सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम जो दुनिया में वो सॉकर है, फुटबॉल। बिल्कुल। और ये कितना बड़ा एजाज है, ये बच्चे लेके आए हैं, बहुत सी तालियां दी। क्या बात, क्या बात। मुझे बहुत खुशी हो रही है कब देख। क्या बात, ये पाकिस्तान। और आपके साथ आपके कोई कोच भी हैं? जी, राशिद कोच है जो वहाँ बैठे हुए हैं। हम इनको सलाम करते हैं और आप प्लीज सब आ जाइए, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। जी, आइए। माशा, आप पकड़े ना, ये ट्रॉफी असल में आपकी है। ओके, पहले ये रिसीव करें। ये बेटा, सब अपने अपने हाथ लाएं जी। सब हाथ लेकर आओ आगे। आप सब डिजर्वर हैं। बहुत खूब यार, माशाल्लाह, शानदार। शुक्रिया, अमेजिंग। क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब इसके बाद अगर आज हमारा प्रोग्राम देखने के बाद भी किसी बच्चे या नौजवान के दिल में ये है ना कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो बस इनको देख ले, वो खत्म हो जानी चाहिए। वो खत्म हो जानी चाहिए। आज इन बच्चों को देख के और इन सब लोगों की बातें सुन के मैं टुनाइट आई विल स्लीप विद अ थॉट कि मैं एक ऐसे मुल्क में सो रहा हूँ, सुभान अल्लाह, जहाँ आने वाला जो दिन है वो ऐसा निकलेगा कि खुर्शीद बन के हमारा मुल्क पूरी दुनिया के उफक पे चमकेगा। आप, मैं चाहूँगा सब एक एक छोटा छोटा सा मैसेज दे दें। हमें ओन करना चाहिए अपने मुल्क को। वाह वाह वाह। हिबा, आप क्या मैसेज देना? सबको ओन भी करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, और रूल रेगुलेशंस को एज एन इंडिविजुअल फॉलो करना चाहिए, चाहे आपको सेटअप मिल रहा है या नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। अली भाई, जो लोग अपने अंदर टैलेंट रखते हैं वो इन सब लोगों से सीखें कि हम अपने टैलेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेहनत, तवज्जो से, दिल से करने से। तो दिल से काम करते हैं। बहुत शानदार। और आजकल वैसे ही पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। और हम देख रहे हैं कि जंग मार्काए हक में, और वाकई हम सब एक होके वाकई फील कर रहे हैं जैसे बुनियानुम मरसूस की तरह हैं। और क्यों ना फिर एक नारा तकबीर वाला आपका एक नगमा है, उस पे शो का इख्तिताम किया जाए। उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी हिबा, आपका सर बहुत शुक्रिया, शुजा आपका शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए, आपने इनकी हौसला अफजाई की, असल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए शुजा भाई से एक शानदार सा नगमा सुन। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाही